हाय किड्स, इट्स मी राखी फ्रॉम विद्यार्थी.in और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन जो पेज नंबर 55 पे है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है J.G. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons। देखिए J.J. थॉमसन ने तो ये प्रपोज नहीं किया था, क्योंकि J.J. थॉमसन का तो प्लम पुडिंग मॉडल था जिसमें ये कहा गया था कि एक एटम जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव स्फीयर होता है और उस पॉजिटिव स्फीयर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। सो J.J. थॉमसन का ये प्रपोजल नहीं था, इट वाज द प्रपोजल ऑफ रदरफोर्ड एक्चुअली। So J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons. It's false statement. So it is false. Coming to the next one, a neutron is formed by an electron. A neutron is formed by an electron and proton combining together. Therefore, it is neutron. नहीं, ये बिल्कुल गलत statement है कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। न्यूट्रॉन कैसे बना है? इट इज द रिजल्ट ऑफ हाई एनर्जी डेंसिटी। और ये हाई एनर्जी डेंसिटी कहाँ पर मिलती है? आपने न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स के बारे में सुना होगा। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स में अपने आप से ही नेचुरली एक फ्री न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स प्रोड्यूसेस नेचुरली व्हाट? फ्री न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स के अंदर यू ऑल नो हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, मतलब बहुत सारी एनर्जी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, और उसकी वजह से हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। इसकी वजह से नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स, नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। Coming to the third statement, the mass of an electron is about 1/2000 times that of a proton। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का इट इज 1/2000 times of the proton। तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन से, और कितना कम होता है? 1/2000 times। Okay, now last statement, an isotope of iodine is used for making tincture iodine which is used as a medicine। देखिए हम टिंचर आयोडीन बनाते हैं लेकिन उसको हम मेडिसिन में यूज नहीं करते, क्योंकि टिंचर आयोडीन कहिए या आयोडीन टिंचर कहिए या फिर कहिए वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन को हम क्या कहते हैं? वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, और उसको हम एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। जैसे हमारे कभी कोई घाव हो जाए या माइनर कट लग जाए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भारी तौर पे, तो उस केस में हम टिंचर ऑफ आयोडीन यूज करेंगे, ना कि उसको मेडिसिन की तरह ही हम यूज करेंगे। मोर ओवर टिंचर ऑफ आयोडीन को हम डिसइंफेक्टेंट मेथड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज किसी एरिया में फ्लड आ जाए या नेचुरल डिजास्टर हो जाए जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेटेड हो जाए, वाटर गंदा हो जाए, तो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप अपने पानी को साफ करके पिएगा। और उस केस में अगर हमारे पास उबालने का ऑप्शन नहीं है तो हम टिंचर आयोडीन का यूज करके अपने पानी को साफ कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो टिंचर आयोडीन का मेडिसिन में यूज नहीं है, लेकिन हम उसको एज अ एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं। ओरली तो हम उसको बिल्कुल ले ही नहीं सकते। ओरली हम ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया, पानी को साफ करने के अंदर, लेकिन आप कहें कि हम उसको मेडिसिन की तरह कंज्यूम करें, नहीं, हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। सो जो लास्ट स्टेटमेंट है, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन व्हिच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, नो, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।